जब छीना झपटी हुई, उस छीना झपटी में जो बंशी गिरी थी, उस समय श्री ललिता जी ने उसे चुपके से लेकर के पहले अपने पास में रखा और फिर श्री ललिता जी ने ही उसी बंशी को श्री किशोर जी की बेनी में भी अपने पास से निकाल करके किशोर जी की बेनी में उस बंशी को बांध दिया है। स्वामी जी के पास में बंशी है, स्वामी जी की लंबी जो चोटी, उस चोटी के भीतर वो बंशी कहीं धम्मिल में अपूर्ण रूप से बधी हुई है। श्री श्याम सुंदर जब कटिन पटका में बंशी नहीं मिल रही है, उस समय हाथ से टटोलते जा रहे हैं और एकदम घबरा करके व्याकुल से होकर के अपनी बंशी के लिए चिंतित होकर के, और श्री श्याम सुंदर उस समय कह रहे हैं मेरी बंशी कहां गई, बंशी कहां गई। ऐसे श्याम सुंदर कह रहे हैं, मधुमंगल से कह रहे हैं मधुमंगल तेने मेरी बंशी देखी क्या? मधुमंगल बोले कि मैंने काय को देखी, मैं तो अपने वन में विचरण कर रहा था। अब तुम शरीर के व्यक्ति जो द्यूत, पान और स्त्री इन तीनों में परंपर में आ सकते हैं, उनकी यही दशा होगी। तो तुम, मैं हूं परम ब्रह्मचारी, मैं काय को बंशी को जानू? तुम अपनी वस्तु का स्वयं ध्यान नहीं रखो और स्वयं यदि द्यूत में, मदरापान में, मदपान में और स्त्रियों में यदि तुम आसक्त हो तो तुम्हारी यही दशा होगी। जो व्यक्ति द्यूत, मद और पान इन तीनों में आसक्त है, उसको यही फल भोगने को मिल रहा है। ऐसे मधुमंगल हंसी कर रहे हैं और श्री श्याम सुंदर जो है उनके ऊपर ही दोष दे रहे हैं कि द्यूत पान बनतास विषक्ता बोले कहां तू और कहां कन्हैया में तू द्यूत पान मदरा इनमें आ सकते हैं और मैं परम ब्रह्मचारी, क्योंकि अस्मित तनुमान कौन धर्म, मैं तो मूर्तिमान धर्म होकर के विराजमान हूं। मुझे तेरी वंशी का क्या कहना, तू कहां था, मैं कहां था, मैं तेरी वंशी का बोलूंगा। तू तो इन द्यूत पान मदरा में, द्यूत पान और बनता इनके बीच में, तू तो इनके साथ में ठिठोली करने में, ही हा करने में तू तो व्यस्त था। मुझ ब्रह्मचारी की बात को तू माने कहां? मैं तो तुझे हमेशा शिक्षा प्रदान करता हूं, परंतु मेरी बात को न मान करके तू जब इन बनताओं में अत्यंत अत्यंत आसक्त है तो तेरी ये दशा ही होगी। मुझसे क्यों पूछ रहा है? ऐसे मधुमंगल ने जब मना कर दिया कि अस्मित तनुमान कौन धर्म, मैं तो तनुमान मूर्तिमान धर्म होकर के विराजमान हूं, मुझे वंशी का पता नहीं है। कह रहे हैं कि कौस्तुभ वस्तु गत एव यह आसी। बोले भैया एक कौस्तुभ थी, वो भी चली गई तेरे पास में। पहले सारे आभूषण तूने पासा खेलते हुए सब गंवा दिए, सारे आभूषण भी तेरे गए, एकमात्र कौस्तुभ बचा था। वो कौस्तुभ को मैंने कहा था कि मुझे दे दे, मैं मैया यशोदा के पास में दौड़ जाऊं, कभी गोपी तुझे बांधे पकड़े तो कम से कम मैया आकर के डांट करके तुझे छुड़ा तो भी लेगी, पर तो मेरी बात तो मानता नहीं है। अब मन नहीं माने तो भोग उसके फल को। ऐसा कहकर के मधुमंगल तो कन्हैया को अंगूठा दिखा रहे हैं, बोले मेरी बात को नहीं माने तो अब भोग उसको। कौस्तुभ वस्तु गत एव यह आसी, एक कौस्तुभ मणि थी, वो कौस्तुभ मणि भी गई। और देख वो श्री राधिका के वक्षस्थल के ऊपर कैसी शोभा को प्राप्त हो रही है। अब वो कौस्तुभ मणि तो तेरी रही नहीं। और वेणु एव तब मोहन मस्त्रम, एक दूसरा एक अस्त्र था, वो थी वेणु। अब वो वेणु भी गई। तो कन्हैया अब तो तू ठन ठन पाल रह गया, अब तेरे पास में कोई भी दम नहीं है। धन का जो बल था वो धन का बल भी गया, और तेरे पास में जो आकर्षण करने की अपूर्व शक्ति थी वो आकर्षण करने की शक्ति भी गई। वेणु एव तब मोहन मस्त्रम,
वेणु ही तेरे पास में सबसे बड़ा मोहन अस्त्र था, वो मोहन अस्त्र भी चला गया। सापेगा वो अस्त्र भी सौंपेगा, वो अस्त्र भी अब चला गया। तब उपवेशन अथ रीरी गीतम आतनु, लाला जी अब तो एकांत में किसी पेड़ के नीचे बैठ करके री 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 कह करके कोई गीत गाया कर दो। अब तुम्हारे पास में क्या है, ठंडन पान, तुम्हारे पास में न बंशी है न तुम्हारे पास में कौस्तुभ है। इसलिए अब तो तब उपवेशन कहीं एकांत में बैठ करके अथ री री गीतम आतनु, मुख के द्वारा ही री री गीत इसको गाया करो। मुखे सुखे नो, अरे बंशी नहीं है तो क्या है, मुंह तो है ना, मुंह से गा लेना, री री कह करके मुंह से अपने बंशी बजा लेना, री री कह करके मुंह से गाते रहना। तो री री गीतम आतनु मुखे सुखे नो, मुख में सुख से गाते रहो। चलो बड़ी अच्छी बात है, अब ये तुम्हारे मुख को तो कोई चुरा करके ले नहीं जाएगा, तो मुख से तो गा ही सकते हो, मुख से अपने गाते रहना। अब क्या, ऐसा श्याम सुंदर को उपदेश दिया। और श्याम सुंदर को उपदेश देकर के श्री मधुमंगल जिस समय मुंह बिचका करके दूर मुंह करके कन्हैया की ओर न देख करके मुंह फेर करके जिस समय रूठ करके बैठ गए कि लो हमारी बात नहीं मानोगे तो यही होगा, ऐसा कह करके मधुमंगल जिस समय कन्हैया से रूठ करके बैठे हैं उस समय श्री ललता जी मधुमंगल के पास में आई और ललता मधुमंगल से बोली कि आगे साधु भणितम, ये चढ़ाने में जैसे जले के ऊपर कोई नमक छिड़के ऐसे ये हारे हुए व्यक्ति को उल्टा और लज्जित करने के लिए श्री ललता जी के वचन हैं कि हे आर्य साधु भणितम, तुमने बिल्कुल ठीक कहा, सो है आना, सही बात तुमने कह दी एकदम कि गत वेणु हो, कि श्याम सुंदर के पास में वेणु तो है नहीं। अब हमें ये बताओ केन कर्षत वनम प्रति रामा, चलो हम रामाओं को बड़ा आनंद मिल गया, हम रमणियों को बड़ा आनंद मिल गया, श्याम सुंदर अब किससे हम गोपिकागणों को बंशी बजा करके जगो कलम बामुदशा मनोहरम हमको वन की ओर आकर्षित करेंगे। केन कर्षत वनम प्रति रामा, अब ये वन में हम रामागणों को अब कैसे आकर्षित करेंगे। चलो हम तो निश्चिंत हो गई, इस वंशी ने हमको बड़ा हैरान किया। जो लोक वेद इनकी सारी परंपराओं को, सारी मर्यादाओं को छोड़ करके ब्रह्मा 4 मुख से जिस धर्म का उपदेश करे उसकी तुलना में 8 मुख से ये वंशी 8 छिद्रों से अधर्म का उपदेश करती हुई विराजमान थी। अब 4 मुख वाले की बात मानी जाएगी कि 8 मुख वाले की बात, तो इस वंशी की बात तो मानना ही पड़ता था, पर ये वंशी अब चोरी हो गई तो बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ। अब केन कर्षत वनम प्रति रामा, इन रमणियों को, वृष सुंदरियों को अब ये कैसे वन के प्रति आकर्षित करेंगे। अच्छा हुआ वंशी चली गई। कथम पति यामान, हंसी करती हुई श्याम सुंदर की ठिठोली करती हुई कह रही है कि अब तुम्हारे मित्र अपने याम को कैसे व्यतीत करेंगे। हमारी प्रतीक्षा में श्री विश्वानंदिनी उनकी प्रतीक्षा में वंशी बजा करके ही ये अपने मन को बहलाते थे, वंशी बजा करके ही श्री ब्रजगोपिकागणों को आकर्षित करते थे। परंतु यापिष्यति कथम बत यामान, अब ये यामों को, समय को कैसे व्यतीत करेंगे। एश संकट मितम तव चाहू, मधुमंगल हमको तुम्हारे साथ में बड़ी सहानुभूति है। सहानुभूति सहानुभूति कुछ नहीं चढ़ाना मधुमंगल को, परंतु कह रही हैं मधुमंगल हमको तुम्हारे साथ में बड़ी सहानुभूति है। संकट में इदम तब चाहू, ये तुम्हारे लिए भी बड़े संकट की बात हो गई। तुमने बिल्कुल सही कहा कि श्याम सुंदर के पास में न तो अब
कौस्तुभमणि है, कौस्तुभमणि भी श्री किशोरी जी के वक्षस्थल पर दाव में हार गए, पाशा क्रीड़ा में, चौपड़ खेलने में। और वो कौस्तुभमणि किशोरी जी के वक्षस्थल में जो रसद कुंज है, उस रसद कुंज की गुफा में वो कौस्तुभमणि अपूर्ण रूप से शोभा को प्राप्त कर रही है। जिस कुंज में, रसद कुंज में छिपा करके उस मणि को श्री प्रिया जी ने आनंद पूर्वक रखा है, तो वो मणि भी उनके पास में नहीं है। और जिससे गोपियों को बुलाते थे वो वंशी भी इनके पास में नहीं है। मधुमंगल, वास्तव में तुम्हारे ऊपर बड़ी आपत्ति आ गई, हमको तुम्हारे साथ में बड़ी सहानुभूति है, क्या करोगे अब, क्या करोगे अब, क्या करोगे? संकटम इदं तव चाहू, ये तुम्हारे लिए भी बड़े संकट की बात हो गई है। मधुमंगल बोले झुझला करके कि किम ब्रवीश ललते, बोले अरे ललता क्या बात करती हो तुम? यही का प्रेम भक्त्य से कृपाल रतों में संकटम तदप नेश्यस धन्य। मैं समझ रहा हूं तुम मेरी हंसी उड़ा रही हो, परंतु हे ललते, ये हंसी उड़ाने का समय नहीं है। हम जो व्याकुल व्यक्ति हैं, दीनहीन जो व्यक्ति है, उसकी तो सहायता करनी चाहिए। दुखी व्यक्ति की, पराजित व्यक्ति की उल्टी हंसी करना ये उचित नहीं है, ये उदारता नहीं है। तो किम ब्रवीश ललते, हे ललते क्या बात करती हो तुम? यही का प्रेम वत्यसी, मैंने ये देखा है कि इन सारी गोपियों में सबसे ज्यादा श्याम सुंदर से प्रीति करने वाली, हमारी सहायता करने वाली यदि कोई हो तो तुम हो। जब भी गाढ़े का समय आया, जब भी आपत्ति का समय आया, उस समय तुम ही हमारे साथ में सहायता करने के लिए सहायता होकर के सामने आई। हेल्पिंग हैंड यदि किसी का है तो बस तुम्हारा ही है। सहायता करने वाला यदि कहीं किसी की प्रवृत्ति है तो वो केवल तुम्हारी ही है और किसी की प्रवृत्ति है ही नहीं। तो तुम एका प्रेमवती असी, तुम अकेली ही प्रेमवती हो। और कृपालु अतो में तुम कृपालु भी हो। अपनी कृपालुता का अब कुछ प्रयोग करो। अतो में संकटम तदत देश्यसी, हे ललते तुम मेरी एकमात्र शरण हो, मेरे इस संकट को दूर करो। मेरा सखा बिना वंशी के रह नहीं सकता है। कैसे गोपियों को बुलाएगा, कैसे गैयाओं को इकट्ठा करेगा, कैसे अपने यामों को व्यतीत करेगा उस वंशी के बिना। रास वंशी, वो रास में परम प्रिय ये सखी होकर के, विश्व मोहिनी सखी होकर के ये वंशी विराजमान है। तो विश्व मोहिनी सखी इसके बिना कैसे वो जगत को मोहित करते हुए विराजमान होगा। और ये विशिष्ट अर्थात दूती होकर के ये वंशी रूपी सखी परिपूर्ण रूप से विराजमान। वंशी के विषय में पूर्व में निरूपण कराई कि जिस समय वंशी श्याम सुंदर दूर रह करके वंशी बजा रहे हैं, उस समय वंशी है दूती। और श्री प्रिया जी यदि दूर श्याम सुंदर को वंशी बजाते हुए देखें, उस समय प्रिया के हृदय में उस वंशी के प्रति सपत्नी भाव उत्पन्न होगा। श्याम सुंदर के लिए है वो विशिष्ट अर्थात दूती, प्रिया जी के लिए दूर रहने पर वो वंशी है कहीं सपत्नी। परंतु जिस समय रास में गलवैया देकर के विराजमान और वो वंशी श्याम सुंदर के अधर के ऊपर विराजमान है, उस समय वो सौतन नहीं है। उस समय वो वंशी सखी होकर के युगल को परस्पर मिलाने वाली होकर के ही विराजमान होती है। तो उस सखी के बिना हमारे सखा का काम कैसे चले? तो मधुमंगल कह रहे हैं कि हाय तुम ही हमारे संकट को दूर करोगी। कृपालु अतो में संकटम तद अपनेश्यसी, हमारे इस संकट को दूर करो। धन्य, हे ललते तुम धन्य हो, धन्य हो। स्मयंत सुदुषो बहु बटु वाक्या। ऐसा जब मधुमंगल ने कहा
जितनी भी गोपिकागण सब खिलखिला करके हंस रही हैं। सुदृशः सुंदरीगण उस समय बटुवाच्या ब्राह्मण के उस बटुक के वचन को सुनकर के स्मयंता सबकी सब हंसने लगी। पुनः सुन ले, मधुमंगल ललता जी से कह रहे हैं कि किम ब्रवीश ललते, अरे ललता क्या बोलती है? तुम इन्हें एका प्रेमवत्यसी, तू ही हम लोग हमारे प्रति सुहृद भाव प्रेम भाव धारण करने वाली अकेली तू ही हमारी सहायता हमारी शरण है, शरण स्थल है। तो तुम इन्हें एका प्रेमवती ऐसी, और सब ये गोपी तो ऊपर का प्रेम दिखाने वाली हैं, हृदय से प्रेम धारण करने वाली एकमात्र हे ललते तुम ही हो। कृपालु अतः, और तुम कृपालु भी हो, इसलिए अतः मैं संकटम तद अपनेश्यसी, मेरे उस संकट को आप दूर करो, और संकट को दूर करके हे धन्य मैं आपकी शरण हूं, हमारे संकट को दूर करो, हमारी वंशी हमको दिलवा दो। ऐसे जिस समय कहा उस समय अस्मयंत सुदृशो बटुवाक्या, जितनी भी सुदृश सुंदरी गण हैं वे ब्राह्मण के वचन को, मधुमंगल के वचन को सुनकर के हंसने लगी। ललता जी उत्तर दे रही है, ये मौका मिल गया, इस समय सब चढ़ रही है। श्री ललता जी उस समय मौका देख करके उत्तर देती हुई अपने मन के सारे गुबार को निकास लेना चाहती है, और मन के गुबार को निकासती हुई कह रही है कि तुम ये दुर्गा दिव्य दिव्य बलिभुक स्वपुरोधा सात्वरूढ़ तम एष्यति पद्मा सख्य उरुर दवेता तब सख्यु। मधुमंगल जी मेरे पास में काय को आ रहे हो, मेरे चरणों में काय को गिर रहे हो, मेरे सामने आप हाथ काय को जोड़ रहे हो? अब जाओ ना उस चंद्रावली के पास। श्री ललता जी कह रही उस चंद्रावली के पास में जाओ ना, पद्मा सखी के पास में, पद्मा जिसकी सखी है उसके पास में जाओ ना। तुम यया द्विज व्रतोसी, यया माने जिन पद्मा के द्वारा आपको चंडी समाराधना में पुरोहित रूप में वर्ण किया गया है, दुर्गा की समाराधना में जिनको वर्ण किया गया। हमारे प्रियागणों में, श्री श्याम सुंदर के प्रियागणों में श्री चंद्रावली जी प्रसिद्ध हैं चंडिका पूजिका रूप में। दुर्गा की पूजा करने में गोमंगला चंडी हैं, उनकी आराधना ये इनकी इष्ट देव है ब्रज में, लोकवत लीला में। और श्री राधिका की आराध्य देव हैं श्री सूर्य, श्री राधिका सूर्य पूजिका होकर के प्रसिद्ध हैं, और चंद्रावली जी चंडिका पूजिका होकर के प्रसिद्ध हैं। तो यहां पर कह रहे हैं कि तुम ये या द्विज व्रतोस्यसि दुर्गा दत्त दिव्य बलिभोग, तुमको पद्मा ने अनेक बार जब चंडिका गोमंगला चंडी उनकी पूजा करने के लिए आवश्यकता पड़ी चंद्रावली को, उस समय अपनी सखी की पूजा करने के लिए तुमको अनेक बार उन्होंने पुरोहित के रूप में वर्ण किया है, तुमको आचार्य के रूप में पद्मा के द्वारा अनेक बार तुम्हारा वर्ण किया गया है। और तुम भी ऐसे कि दुर्गा दत्त दिव्य बलिभोग, दुर्गा के द्वारा दिए गए जो दिव्य बलि, उस बलि को भी खाते हो। हाय हाय ये हंसी है, ये कहीं दिखा रहे हैं कि शास्त्र ये कहता है कि शिव और शिवा इनके निर्माल्य का भक्षण वह कहीं वैष्णवों के द्वारा निषिद्ध है। शिव निर्माल्य को भी वैष्णव नहीं लेते हैं, और जो दुर्गा निर्माल्य है शिवा उनके निर्माल्य को भी नहीं लेते हैं। अरे ब्राह्मण जाने कैसा ब्राह्मण है ये जो कि दुर्गा के भोग को भी खा जाए। दुर्गा के भोग को तो
जो शाक्ते हैं वे खाते हैं, वैष्णव तो खाते नहीं हैं, परंतु ये ऐसा ब्राह्मण है जो कि दुर्गा के भोग को भी खा जाए। तो दुर्गा दत्त दिव्य बलि भोग, दुर्गा के द्वारा दिए गए दिव्य जो बलि, उस दिव्य बलि का भी तुम खूब सरपा लगाते हुए, उनको आराम से खूब भोजन करते हुए तुम विराजमान हो। तो तुम तो दुर्गा बलि भोग होकर के विराजमान हो। स्वपुरोधा, वो तो जिस पद्मा ने तुमको अनेक अनेक बार पुरोहित रूप में वर्ण किया और तुमने दुर्गा के प्रसाद को, शिव निर्माल्य और दुर्गा निर्माल्य को खूब आनंद से छका है, पेट भर भर करके, जिनको तुमने खूब खाया है, तुम जिनके पुरोधा बने हो, पुरोहित बने हो, सात दूर तम एष्यति पद्मा सखी, वो तुम्हारे कंधे के ऊपर ही चढ़ करके वो पद्मा सखी यहां पर आएगी। पद्मा की सखी वो चंद्रावली को बुला करके लाओ, वो तुमको वंशी दिलवाएगी। अर्थात वंशी हमारे पास में नहीं है, वंशी चुराई होगी तो पद्मा की सखी उस चंद्रावली ने चुराई होगी। वो तुम्हारे कंधे के ऊपर ही चढ़ करके, ऊढ़ तनु, तुम्हारे कंधे पर चढ़ करके, एष्यति पद्मा सखी, वो पद्मा सखी वो चंद्रावली तुम्हारे पास में आएगी। और उर्दवेता तब सक्षु, और वे तुम्हारे हृदय में उरु जो परम भारी, परम अत्यंत, उरु माने पीड़ा, जो पीड़ा उत्पन्न हुई है उस पीड़ा का को शमित करेगी। अब हमारे पास में कार्य हो, जाओ उस चंद्रावली के पास में जाओ, चंद्रावली यहां पर आएगी। अब नाम नहीं लिख रही, चंद्रावली नाम नहीं लेंगी, क्यों? शास्त्र ये कहता है कि आत्म नाम गुरु नाम नामाति कृपणस्य चो श्रेयस कामी ने गृहणीया नामापत्य कलत्र हो। अपना नाम, गुरु का नाम, अत्यंत जो बैरी है उसका नाम, अपने बड़े बेटे का नाम, अपने पति का नाम, इनको नहीं लिया जाता है। अत्यंत कृपण का नाम इनको नहीं लिया जाता है। ये 5-6 ऐसे हैं जिनका नाम नहीं लिया जाता है। तो यहां पर चंद्रावली का नाम तो लेंगे नहीं और घुमा करके कह रहे हैं वो जो जिसने तुमको पुरोहित बनाया था, जिसके द्वारा दिए गए दुर्गा के भोग को तुमने खूब पेट भर भर करके छका है, वो पद्मा की सखी वो तुम्हारे कंधे के ऊपर चढ़ करके आएगी, वो तुमको वंशी दिलवाएगी। हमारे पास में क्यों तुम बार बार प्रणाम कर रहे हो? पुनः सुन लें कि तुम ये या द्विज, हे द्विज, अरे मधुमंगल, तुम ये या व्रतोसी, तुमको पुरोहित रूप में जिसने चुना था। अरे मधुमंगल, दुर्गा दत्त दिव्य बलि भोग, तुमने दुर्गा के द्वारा दिए गए दिव्य बलि, उसका भी भोग का भी भोजन किया। कि मधुमंगल ऐसे हैं कि लीला के कोई भी देवता हो उसके प्रसाद को आनंद पूर्वक पा जाता है। श्री किशोरी जो सूर्य पूजन करे और सूर्य पूजन में जितनी भी सामग्री है, जो भी भोग लगाया है, मधुमंगल उसको अपने हाथ में पोटली में बांध करके ले आए। श्री कृष्ण कहें बोले ना ना, हम विष्णु अतिरिक्त किसी अन्य देव के प्रसाद को ग्रहण नहीं करते हैं। मधुमंगल नहीं कहते, मधुमंगल कहते हैं हाँ भैया ये नहीं करेगा, मैं करूंगा लाओ। तो पूजा की जितनी भी सामग्री है, सूर्य पूजन करने के बाद में मधुमंगल उस सभी सामग्री को बांध ले। श्री कृष्ण श्री किशोरी जी के पूजन कराते समय, किशोरी को सूर्य पूजन कराते समय कह रहे हैं ना ना, हम ब्रह्मचारी हैं और हम ब्रह्मचारी स्त्री का प्रमदा का स्पर्श नहीं करते हैं। बोले वर्ण तो करना पड़ेगा, हाथ में कलाया तो बांधना पड़ेगा। बोले कोई बात नहीं, कुश से हाथ का यूं स्पर्श कर लो, कुश से छुआ करके, हाथ में लगाना मेरे, ब्रह्मचारी हैं हम, प्रमुखाओं का स्पर्श नहीं करते। तो उससे भी श्री किशोर जो कुश जो है, उन कुश को श्री श्यामसुंदर के श्री हस्त के ऊपर स्पर्श करा करके, जैसे परिसर बंधन का जो विधि है, कलाया बांधने की जो विधि है,
कलावा वादने की उस परसर बंधन की विधि को कह रहे हैं, उसको पूरा करते हुए विराजमान है। श्याम सुंदर कह रहे नहीं इतने में हो गया, वो बस विधि का पालन हो गया, बस इतने में स्पर्श कर लिया आपने कुछ से। मैं परमात्मा का स्पर्श नहीं करता हूं, परम ब्रह्मचारी हूं। और श्री प्रिया जिस समय स्पर्श कर रही है उस समय श्री श्याम सुंदर में रोमांच हो रहा है। तो अब जब श्याम सुंदर ने पूजन करा दिया, सूर्य पूजन करा दिया, उस समय जितनी भी भेंट सामग्री, उस भेंट सामग्री को मधुमंगल तुरंत बाद में श्याम सुंदर के नाना विष्णु अतिरिक्त किसी विष्णु या विष्णु अवतार उनके अतिरिक्त किसी अन्य के प्रसाद को हम परम नैष्ठिक अनन्य वैष्णव हैं और अनन्य वैष्णव होने के कारण किसी दूसरे देवता के प्रसाद को ग्रहण नहीं करते हैं। मधुमंगल नहीं, मेरा चलता है, मैं ले लूंगा, ऐसे मधुमंगल सब ले आए। और मधुमंगल ही नहीं, मधुमंगल के कंधे के ऊपर जो पोटली रखी हुई है, जैसे ही सखाओं के बीच में पहुंचे सारे सखा कह रहे हैं मधुमंगल आज तो बड़ी मुख चमक रहा है, बड़े लंबे चौड़े टीका हो रहे हैं और कंधे के ऊपर भी, पीठ के ऊपर बड़ी सुंदर बड़ी सी पोटली बन रही है, क्या है क्या है, ऐसा कहकर के सब मधुमंगल के ऊपर टूट पड़े और मधुमंगल की पोटली को खोल करके सारे सखा बांट करके खा गया। जितना भी फल फूल प्रसाद उस सब को ये सारे सखा आनंद पूर्वक खाए जाए। श्री मधुमंगल कह रहे हैं कि यदि पूजन कराया है तो पूजन की दक्षिणा तो देनी पड़ेगी। श्री कृष्ण कह रहे हैं बोले नाना आपकी श्रद्धा ही मेरे लिए सबसे बड़ी दक्षिणा है, मुझे दक्षिणा की आवश्यकता नहीं है। मधुमंगल कह रहे नाना ऐसे नहीं चलेगा, दक्षिणा तो देनी पड़ेगी, बिना दक्षिणा दिए पूजन की विधि पूरी थोड़ी होगी, इसलिए दक्षिणा तो देनी चाहिए। उस समय श्री विश्वानंद ने अपने हाथ से उतार करके उस समय बड़ी सुंदर रत्न मुद्रिका, रत्न की अंगूठी, वो स्वर्ण दक्षिणा जब कृष्ण को देना चाहें, श्याम सुंदर ने ना हमको जरूरत नहीं है, मधुमंगल मुझे जरूरत है, मैं ले लूंगा, ऐसा कहकर के मधुमंगल ले गए। और फिर ऊपर से ये और कहें कि भूल सी दक्षिणा ब्राह्मण को भी देनी चाहिए, तुमने आचार्य को तो दक्षिणा दे दी, परंतु तो आचार्य के साथ में मैं सहायक ब्राह्मण जो हूं, मुझे भी तो दक्षिणा देनी चाहिए, मुझे भी दक्षिणा दो। उस समय श्री किशोरी जो दूसरी अंगूठी उतार करके मधुमंगल को प्रदान करे और मधुमंगल दोनों अपने हाथ में अंगूठी धारण करके विराजमान। जैसे ही आए सारे सखा कहने भैया आए तो हाथ बड़े चमक रहे हैं, ये बड़े रत्न चमक रहे हैं, इतनी दिव्य अंगूठी कहां से मिली? मधुमंगल बोले अरे ये सारा ब्रज उनका मैं पुरोहित हूं भैया, ये सब हमारा यजमान है, हमारे यजमान की क्या ठिकाना, अभी कहीं पूजा करा करके आए हैं। और सारे सखा मधुमंगल के ऊपर टूट जाए और नहीं